हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज से हम लोग का एकदम नया चैप्टर शुरू होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, विद्युत की शुरू होगा यहाँ से, विद्युत धारा। तो विद्युत की शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और यहाँ से ये चैप्टर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बड़ा मजेदार चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं हम लोग मैक्सिमम चीजें पढ़ चुके हैं 10th में। नहीं, करंट के बारे में, चार्ज के बारे में कुछ हल्का फुल्का सुने हैं, पढ़े हैं। अब इस चैप्टर में जो आएगा कुछ चीजें सुनी रहेगी, उसी पे बेस्ड हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज एक दो पढ़ लेंगे, बाकी यहाँ से सब चीजें थोड़ा। ये चैप्टर बड़ा आसान है लेकिन लेंदी चैप्टर है, तो लेंदी चैप्टर तो हम लोग पढ़ेंगे आसानी से, एकदम लेक्चर वाइज आता रहेगा, वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग हेडिंग लगा देते हैं करंट। चैप्टर नंबर 3 रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या रहेगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, या इसी को कोई बोलता है विद्युत धारा या विद्युत की ना, विद्युत धारा या वैद्युतिकी, वैद्युतिकी भी बोला जाता है ना, वैद्युतिकी यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत की। ठीक है ना? तो विद्युत मतलब विद्युत की मतलब विद्युत धारा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमको पढ़ना क्या? देखो, तो पहले में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आज का हम लोगों का लेक्चर रहने वाला है, इंट्रोडक्टरी रहने वाला है। मतलब करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, फार्मूला क्या बनते हैं, समझ में आ रहा है ना? एक दो नए टर्म आएंगे और लास्ट में जाते जाते हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? यानी ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का क्या रिलेशन है, वो चीज पढ़ लेंगे। ठीक है ना? वहां तक हम लोग का कहा। और ये जो चीज आज रहने वाला वो ज्यादातर थ्योरेटिकल चीज रहने वाला, मतलब कहानी टाइप की, क्या चीज कैसे बना, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या आ रहा है। तो ये चैप्टर जैसे इससे पहले पहले पढ़ने से पहले हम लोग कई चैप्टर पढ़े थे? 2 चैप्टर पढ़े हैं ना। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर 2 चैप्टर पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और दूसरा चैप्टर पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक ना? हम विद्युत विभव तथा धारिता ये पढ़े हैं ना। हाँ, अच्छा, तो ये दोनों चैप्टर कब पढ़े थे? कब पढ़े थे बताओ? जब चार्ज एट रेस्ट था ना, चार्ज एट रेस्ट था। समझ में आ रहा है ना? अब यहां देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, चार्ज एट मोशन हो जाएगा। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी कब पढ़ेंगे? करंट, ये चीज कब पढ़ेंगे? जब चार्ज एट मोशन हो जाए, या चार्ज इन मोशन, यानी चार्ज क्या आ जाए आपकी बार? गति। अच्छा, अब गति मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से गति होगा। किस वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से गति होगा, यानी एक समान गति होगा ना। यानी यहाँ एक्सेलरेशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी होता है, एक समान गति होता है, तो एक्सेलरेशन 0 होता है ना। यानी यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और दूसरा, अब इसी देखो, जब चार्ज इन मोशन में आ जाता है तो इसी चैप्टर का क्या नाम हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एक पार्ट और हमको पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है, चार्ज इन मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब नॉन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी। क्या रहेगी? तो जब चार्ज मोशन में रहेगा और वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी, यानी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी रहेगी ना, यानी एक्सेलरेटेड मतलब उसमें त्वरण कुछ आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन रहेगा। तो जब एक्सेलरेशन रहेगा तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत चुंबकत्व। ये वैद्युत चुंबकत्व कब पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब पढ़ेंगे? जब चार्ज किसमें हो जाए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना रहे, यानी एक्सेलरेटेड रहे। किसमें रहेगा? एक्सेलरेटेड रहेगा ना, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चलेगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन आएगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन आएगा ना। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मोशन नहीं करेगा। अरे यार, चार्ज 2 ही टाइप से मोशन करेगा ना, या तो एक समान गति करेगा या तो असमान गति करेगा, नॉन यूनिफॉर्म करेगा या तो यूनिफॉर्म करेगा। समझ गए कब आया चैप्टर?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो चौथे चैप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। तो यहाँ तीसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज इन मोशन, यानी चार्ज जब मोशन में आ जाएगा, मोशन में आएगा तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। समझ में आ रहा ना। अब इसका मैं कहानी तुम लोग को थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कहानी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हिंदी क्या होता है, अनुगमन वेग ना, या अपवाह वेग। अपवाह बोला जाता है हिंदी में, या अनुगमन बोला जाता है। समझ में आ रहा है कहानी। अच्छा, तो देखो जैसे अब ये सब चीजें किसी कंडक्टर में होता है। मान लेते तो ये कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत भर भर करके होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं ना कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻29 मीटर पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे ना, यानी इतना लगभग होता है। मतलब ये लगभग के मैं बता दिया कि अब ये बहुत नहीं हो गया, 10⁻25 1 मीटर क्यूब में इतना होगा। अच्छा भाई, तो तुम बोलोगे सर जी यहाँ यूनिफॉर्म, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रख, यहाँ कंडक्टर के अंदर है, तो ये तुम्हारा मैटर होगा कि सर जी ये कहाँ यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ हो रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इसे जिग जैग मोशन कर रहे हैं ना। अरे यार, तो इसमें तो तुम बोलोगे सर जी जो मोशन कर रहे हैं, रेंडमली मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इनका स्पीड घटते बढ़ते रहेगा ना। लेकिन घटता बढ़ता एक्चुअल में नहीं है। घट बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चले जाएंगे, लेकिन घटेगा बढ़ेगा नहीं। उसका मैं भी फील देता हूं कि कैसे घटेगा बढ़ेगा नहीं। एक बैटरी कनेक्ट कर दूंगा इससे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वो चीज मैं अभी फील देता हूँ, उसी का कंडक्ट मतलब मैं बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा, उसका डेरिवेशन भी हम लोग अभी करेंगे इसी लेक्चर में। समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब चैप्टर का नाम, मैं चैप्टर पे आता हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब सबसे पहले करंट क्या होता है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा ही नाम है ना उसका। तो विद्युत धारा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो आई होता है इसका सिंबल ना, Q/T होता है ना। ये 10th में पढ़े हैं हम लोग ना। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझ में आया ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है ना। तो करंट को हम लोग दो फार्मूले पढ़े हैं ना, एक तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। यानी ये चीज कब होगा बताओ, डेल आ रहा है तो यानी एवरेज वाला चीज होगा ना। कोई बोले इंस्टेंटेनियस वाला, तो इंस्टेंटेनियस में डी आता है ना, dQ/dt। अब इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे तो आसान आसान न्यूमेरिकल बनते हैं, समझ में आ रहा है ना। डिफरेंशिएट करना होता तो यानी टाइम दे देगा 0 से 4 सेकंड 5 सेकंड, समझ में आ रहा है। और क्यू दे देगा, तो क्यू यहाँ देखो देगा, टाइम पे डिपेंड करता हुआ क्यू देगा सवाल में ना। तो तुम लोग कर लोगे, आसान आसान क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से देखो 0 से कुछ सेकंड देगा और चेंज दे देगा, दोनों में जो चेंज होगा चार्ज में वो दे देगा, फिर यहाँ से निकाल लोगे एवरेज के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए। ये तो आसान सवाल किताब में छपे रहते, जो इसका कर लेना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। फॉर्मूला समझ में आया ना। अच्छा, और एक फॉर्मूला और यहाँ से जानते हैं, क्यू बराबर का क्या होता है, प्लस माइनस एन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, समझ में आया ना। क्यू बराबर का प्लस माइनस का एन। ये क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। और ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ना। और ये क्यू क्या है, चार्ज है। समझ में आया ना। तो ये इतना कहानी इसमें हमको पढ़ना है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, आसान आसान बना लोगे। अभी ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं तुम लोग को फील देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जो अच्छा, चार्ज का यूनिट लिख लो थोड़ा सा। चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, करंट का वो करंट ही है, चार्ज मुझसे निकल गया। चार्ज का तो होता कूलाम। कमेंट वमेंट नहीं करना, कोई गलती हो जाता है, ठीक है ना। चार्ज का होगा कूलाम, करंट का होगा एम्पियर। अच्छा ठीक है, अब देखो, हाँ ये हो गया। अच्छा, ये कौन सा क्वांटिटी है मुझे बताओ, ये करंट कौन सा क्वांटिटी है। हाँ, किसी किसी किताब में लिखा रहेगा टेंसर, किसी किसी में लिखा रहेगा स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये देखो, इस करंट के अंदर डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है ना। अरे यार, जैसे यहाँ से तुम 2 एम्पियर का करंट फेंको, यहाँ से
5 एम्पियर का करंट फेंक दो तो ये बाहर तुम्हारा देगा कितना एम्पियर, 7 एम्पियर ना। हाँ, तो देखो इसका डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन ही तो मैं बता रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड यानी कुछ वैल्यू भी दिया है, तो दोनों है। लेकिन ये तुम्हारा ये जो करंट है, करंट आई जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर बोलो या क्या बोलो, स्केलर बोलो, टेंसर बोलो या स्केलर बोलो, समझ में आ रहा है? टेंसर बोलो या स्केलर बोलो, अदिश राशि बोलो, सदिश राशि तुमको नहीं बोलना है, पहले टेंसर बोलो फिर स्केलर, दोनों में कोई दिया रहेगा, अगर जो टेंसर दिया तो टेंसर मारो, टेंसर नहीं दिया तो स्केलर मारो, समझ गए ना? किताब में स्केलर भी दिया रहता है, खाली स्केलर, लेकिन ये टेंसर भी होता है, ठीक। टेंसर हमको यहाँ नहीं पढ़ना, टेंसर उनसर एडवांस फिजिक्स पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इतना समझ में आया? फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ। ये अच्छा, करंट में जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों था तो ये क्यों नहीं वेक्टर हुआ, बताओ तुम लोग थोड़ा सा सोच करके, वेक्टर क्यों नहीं हुआ? वेक्टर क्यों नहीं हुआ मुझे बताओ? क्योंकि ये वेक्टर होता तो ये थीटा मानते, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता ना, यानी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ऐसा कुछ कहानी होता ना, तो ये भी cos थीटा, वेक्टर वाला इसे तो जोड़ते उड़ते हैं यार। तो ये वाला तो डायरेक्ट बिना कुछ फार्मूला लगाए 2 5 7 दे दिया, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, भले डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है, समझ गए ना? हाँ। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन 11th में पूरा मोशन इन प्लेन में पढ़ाया था डिटेल में, पैरेललोग्राम लेकर के, ट्रायंगल लेकर के कैसे एडिशन करते हैं, कैसे क्या फॉर्मूला कैसे आता है, सब वहां बताया था, समझ गए बात? ये इतना समझ में आया ना? हाँ, तो इसको छाप लो, फिर मैं बताता हूं तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, अनुगमन वेग के बारे में, और ये फिर उसके बाद मैं बताता हूं जो चार्ज है वो मोशन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे मोशन करते हैं उसको मैं बताता हूँ, समझ में आया ना? तो इसको नोट करो, इतना नोट करो जल्दी से। ओके, तो ये नोट कर लिए ना? अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जल्दी से मैं रिमाइंड कराता हूँ क्या क्या मैं पढ़ा। इसमें कुछ नहीं, इंट्रोडक्टरी पार्ट था भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 3 है। तो पहले हम लोग देखे हैं चार्ज एट रेस्ट था, 2 चैप्टर देख लिए। उसके बाद में अब तीसरा चैप्टर आ रहा है, तो चार्ज इन मोशन में होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, तब वो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चैप्टर नंबर 4 से शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से शुरू होगा ना वो पूरा कहानी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा ना, यानी असमान। नॉन यूनिफॉर्म एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, तो असमान वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा ना, तो एक्सेलरेशन आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो पढ़ना चैप्टर नंबर 4 से, ठीक। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़े हैं पहले, तो इसमें जो पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो इसका मैं थोड़ा सा कहानी बताता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, क्योंकि वो जिग जैग रैंडमली मोशन करता है जब, तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम वगैरह जो आते हैं वो अभी हम लोग बाद के डेरिवेशन में सीखेंगे, जब मैं बताऊंगा आई बराबर का वी ना, यानी वी बी डी ई एन ए, तो उन सबका अलग अलग टर्म का मीनिंग भी मैं समझाऊंगा जब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे आई बराबर का, ठीक है ना? वी डी यानी बी डी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई एन ए, समझ में आ रहा ना? हाँ, तो इसका डेरिवेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में कर देता हूँ, अभी ज्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक। और उसके बाद में देखो मैं बताया कि करंट क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला ये सब पढ़े ही हम लोग। करंट क्या है, टेंसर या स्केलर क्वांटिटी, ये बता दिया। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं, समझ गए ना? और ये फॉर्मूले बेसिक थे, ये तो हम लोग 11th में ही पढ़े थे, ये सब 11th में पढ़े थे, ठीक है ना? और ये तो 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, समझ में आ रहा है? अब एक चीज इसमें और बताता हूं मैं, करंट डेंसिटी के बारे में, तो इसको मिटाता हूं। करंट डेंसिटी देखो, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी देख लेते हैं भाई। और उसके बाद में अलग पार्ट में कर देता हूं, किसका अलग पार्ट कर देता हूं, रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसका मैं अलग पार्ट कर देता हूं, ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो पहले करंट डेंसिटी का सिंबल देख लो, क्या होता है, जे होता है, क्या होता है, जे, और ये होता है आई बटे ए, समझ में आया ना? ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला कहां से बनता है, डेफिनेशन से बनता है। क्या डेफिनेशन होता है करंट डेंसिटी का, द रेशियो ऑफ करंट, द रेशियो ऑफ करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब करंट कौन सा करंट लेंगे, करंट वही लेंगे जो उस क्रॉस सेक्शनल के
परपेंडिकुलर धारा जो बहेगी, अभी मैं डायग्राम बना करके बताता हूं। जो धारा क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट से जो धारा निकलेगी, वो लंबवत जो धारा निकलेगी, उसी धारा को हम लोग एज्यूम करते हैं, या उसी एरिया के धारा को हम लोग लेते हैं। समझ गए बात? अच्छा, तो इसका यूनिट कोई बोले, ये बोले पहले कौन सा क्वांटिटी होता, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती। ये चीज समझ में आए ना? अच्छा, तो ये चीज क्या है, जे बराबर का है बाई ए, यानी जो करंट फ्लो कर रही है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर करंट निकलेगी ना, या ऐसे बोल दोगे कि जो करंट निकल रही है वो क्रॉस सेक्शन एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा ना। अच्छा, तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कैसी निकलेगी, ये जो करंट निकलेगी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से वो परपेंडिकुलर रहेगी ना। अच्छा, अब इसमें तुम लोग मुझे बताओ कौन सा एरिया लेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं एक ये है, अब करंट ये निकली, करंट क्या निकली, ये निकली। अब इसका एरिया मैं मान लेता हूं ये ए, ये है, ये एंगल थीटा पे है, कितने पे है, तो अब देखो जो ये करंट ऐसा निकल रही है ना, और ये एरिया, ये करंट ये है, एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर कहाँ है यार, करंट के परपेंडिकुलर एरिया कौन वाला होगा, ये वाला होगा, ध्यान से देखना, ये वाला होगा ना। यानी ये वाला कंपोनेंट देखो, अब ये वाला जो एरिया है इस करंट के परपेंडिकुलर ही तो जा रहा है, तो यानी कौन वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। अब तो लंबवत कौन वाला होगा, देखो इधर देखो, ये वाला लंबवत होगा, ये वाला, यानी ये उठ करके, ये एरिया उठ करके ऐसा होगा ना, तो यानी ये एरिया, ये वाला थीटा के साथ वाला कौन सा होगा, ए कॉस थीटा तो होगा, और एक होगा ये इसके नीचे वाला ये साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जे बराबर का आई बाई ए, तो यानी यहाँ से जे बराबर होगा आई बटे एरिया कौन वाला लोगे, समझ गए एकदम बढ़िया से ना, कॉस थीटा। ये चीज समझ गए हो तो काम बन गया। देखो यार, ये एरिया इस करंट के थोड़ी परपेंडिकुलर है, इस एरिया को सीधा जब रख देंगे, ये सीधा इस करंट के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सीधा क्या थीटा एंगल एरिया से बना रहा है, तो ये वाला एक कॉस 60 होगा, ओ 60 बोल रहा, थीटा होगा, जो थीटा होता है वो कॉस बनाता है, और जो थीटा नहीं होता वो साइन बनाता है ना। हाँ, तो ये एक कॉस थीटा हो जाएगा, एक वाला ये साइन थीटा, तो ये ऐसा होगा। हम लोग परपेंडिकुलर पास करना चाहिए, ये थोड़ी पास करें तो टच होते हुए जाएगा ना, पास इसके अंदर से क्रॉस, तो ये करंट हो रही है, समझ गए? अच्छा, तो यहाँ से अब देखो आई बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, यानी यहाँ से आई बराबर हो जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब कॉस आता है, जब कॉस आता है तो डॉट लगता है ना, जे भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, ए भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर पढ़ाया हूं ना, फ्लक्स में जब पढ़ा रहा था तो ये बताया था एरिया एक वेक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी, तो इस हिसाब से ये लिख देते हैं। समझ में आया? इसका यूनिट वगैरह समझ में आया एकदम बढ़िया से? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, यहां से इस पे हम लोग स्टॉप करते हैं, बाकी रिलेशन बिटवीन करंट एंड डायरेक्टिव वेलोसिटी कल करेंगे इसको, ठीक, ओके।